अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। यानी कि साल 2024 का जो आपका पेपर है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस हिसाब से आपको पेपर आएगा। एक तो ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी आपने किस हिसाब से करनी है, किस तरह आप कम वक्त में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आपको मालूम है कि आपके एग्जाम के दिन जा रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम के दिनों में आपने किस तरह 85 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट के 85 का पेपर कंप्लीट करना है, अच्छी तैयारी आप लोगों ने करनी है, लेकिन उसके लिए आपने चंद स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिर किन स्टेप को फॉलो करना है जिनसे आपकी अच्छी तैयारी हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका काम क्या है कि आपने पासिंग की तैयारी करनी है, आपने वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि जिनसे आप इजीली पास हो। पहला काम आपका ये है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने जो आपका जो पेपर 85% का उसको फिर आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए इसमें लेक्चर करते हैं आगाज, या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपनी पेपर पैटर्न को, अपनी पेयरिंग स्कीम को। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए, एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो एमसीक्यूज में आपको टोटल आएंगे जी 17 नंबर के, 17 एमसीक्यूज होंगे और 17 इसके नंबर होंगे। ओके, और फिर इसके बाद आ जाती है बात शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपके होंगे वो होंगे जी 44 मार्क्स के, 44 नंबर के। अब उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे जी 24 यानी कि 24 नंबर के, इस तरह। ओके, अब आ जाइए अपनी स्कीम की जाना। देखिए, आपको मालूम है कि आपका जो पेपर है उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है जी? ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, हिस्सा मरूजी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप जो हिस्सा मरूजी है वो किन किन चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो इस चीज को देखते हैं। देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज का आ गया। ठीक है, अब जो चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है उसमें से आपको एमसीक्यूज आएगा 1। चैप्टर नंबर 50 से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, और 60 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 70 से 2, 80 से 1, 90 से 1, 20 से 2, और इसके बाद 21 से 1 एमसीक्यूज, 22 से 1 एमसीक्यूज, 23 से 2 एमसीक्यूज, और देन इसके बाद 24 से 1, 25, 26, 27 सबसे 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह जो आपके जो 17 एमसीक्यूज हैं वो होंगे कंप्लीट। ओके, तो ये था हमारा हिस्सा मरूजी, हिस्सा ऑब्जेक्टिव। अब आज अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की ध्यान। देखिए, सब्जेक्टिव हिस्सा में आपके 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, हिस्सा और हिस्सा 2। ठीक है, एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 यानी कि हिस्सा जो अव्वल होता है आपका वो होता है जी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, और सेक्शन 2 यानी कि हिस्सा जो 2 होता है आपका वो होता है जी लॉन्ग क्वेश्चन का। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 2 सेक्शन आपके होती हैं। चलिए यहां पे सबसे पहले देखते हैं अपने सेक्शन 1 को, शॉर्ट क्वेश्चन को। देखिए, सेक्शन 1 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आगे इनके मजीद पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टूडेंट हमारा होगा वो टोटल होगा 16 नंबर का। कितने नंबर का? 16 नंबर का आपका होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 12 पार्ट आपको आएंगे, और 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने जी? 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितने चैप्टर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर इंक्लूड है हमारे पास टोटल 5। चैप्टर नंबर 15, 16, 18, 26 एंड 27, ये 5 चैप्टर इंक्लूड है। इन 5 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा हमारा। ओके, अब क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 15 है उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से 3, 80 से 2, 26 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन 27 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इस तरह जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होगा कंप्लीट। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके 4 चैप्टर इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 17, 22, 23 एंड 25, ये 4 चैप्टर आपके हैं। ओके जी, चैप्टर नंबर 70 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 22 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 23 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और 25 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 12 पार्ट आपके होंगे, और 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी 16 नंबर का ही आपका होगा। ओके, अब आज अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो आपका 12 नंबर का होगा, और इसमें आपको 9 पार्ट आएंगे। 9 में से आपने 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इनके 9 चीजें आएंगी, 6 के आपने जवाब देने होंगे। ओके, अब इसमें चैप्टर कितने इंक्लूड है जी? 4, 19, 20, 21 एंड 24। ओके, 90 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 20 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 21 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और 24 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो होगा कंप्लीट। ठीक है, और टोटल फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप कितने नंबर के मानेंगे? 44 नंबर की मान जाएंगे आप। ओके, सेक्शन 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आज अपने सेक्शन 2 की जाना, जो आपका जी 2 है। ठीक है,
अब ये हमारे पास क्या जी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्टूडेंट 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं और 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, अब देख लेते हैं जी कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किसकी चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका स्टूडेंट वो आएगा जी चैप्टर नंबर 15 और 21 से, 15 और 21। चैप्टर नंबर 15 से आपको ए पार्ट आएगा और 21 से आपको बी पार्ट आएगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि 15 से आपको नॉलेज बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 21 से भी आपको नॉलेज बेस पे आपको क्वेश्चन आए पूछा जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। देन इसको क्वेश्चन नंबर 6 पे आती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 16 और 24 से। 16 से आपको ए पार्ट आएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस पे, इस पे अंडरस्टैंडिंग बेस पे। और उसके बाद 25 है, 25 में आपका बी पार्ट है। ठीक है, और ये होगा नॉलेज बेस पे इस तरह। ओके, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है स्टूडेंट वो आएगा चैप्टर नंबर 17 और 24 में से। 70 से आपको ए पार्ट होगा लेकिन वो क्या होगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा। 24 में से बी पार्ट होगा लेकिन नॉलेज बेस पे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 चैप्टर हैं जी, 18 और 22। 18 से आपको ए पार्ट नॉलेज बेस पे होगा, 22 से बी पार्ट एप्लीकेशन बेस पे। इसमें एप्लीकेशन बेस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका वो चैप्टर नंबर 19 और 23 इन 2 चैप्टर से आएगा। 19 से आपको ए पार्ट अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, 23 से आपको बी पार्ट आएगा और नॉलेज बेस पे आपको होगा। ठीक है, इस तरह जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो सुन आएंगे। ओके, अब यहां एक बात और याद रखिएगा कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 5 में से। ठीक है, इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको वो होगा जी 8 नंबर का। नंबर का 8 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, और देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब यहां भी याद रखिएगा जो आपको पार्ट ए और जो पार्ट बी है ये दोनों क्या जी 4 नंबर के होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये बात आपने याद रख लेनी। ठीक है, तमाम क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ये भी 4 नंबर का और ये भी 4 नंबर का होगा। ओके, तो ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम, ये था हमारा पेपर पैटर्न। इसको हमने समझ लिया कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे, इसको तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो मेन काम हमारा है वो है तैयारी का, कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह आप कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करें तो आप अच्छी तैयारी करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका काम है कि आपने पासिंग का गोल अचीव करना है। पहले आपने मेंटली तौर पे फ्रेश होना है। ठीक है, इस चीज को देखिए आज तालिब इल्म के सर पे एक डर सवाल होता है फेल होने का। पहले आपने इस डर को खत्म करना है। ठीक है, पहले आपने वो चैप्टर सिलेक्ट करना है कि जिनसे आप इजीली पास होना, आपको सेल्फ बिलीव हो कि जी मैं इतने चैप्टर तैयार कर लूंगा, मेरी इतना यानी कितने नंबर का मेरा पेपर तैयार होगा और मैं इजीली पास हो जाऊंगा। ठीक है, क्या हो जाऊंगा इजीली पास हो जाऊंगा। सबसे पहले तो आपने इस डर को खत्म करना है। जब डर खत्म होगा तो फिर उसके बाद अगली जो तैयारी आप करेंगे 85 को कंप्लीट करने की, फिर वो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। अब पास होने के लिए आपने करना क्या है, कौन से चैप्टर आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब उस चीज को देखते हैं। देखिए सुनो, आपने करना क्या है कि आपने 4 चैप्टर की तैयारी करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 चैप्टर आपने माइंड के अंदर बिठा लेने हैं। ठीक है, अब वो 4 चैप्टर वो आपने करने हैं कि जिनसे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। ये भी आप बात याद रखिएगा। आपने तैयारी इस तरह करनी है कि आप वो 4 चैप्टर सेलेक्ट करें कि जिनसे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। जैसा कि यहां पर लिखा जी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप ये 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं और 2 क्वेश्चन के अंदर चैप्टर कौन कौन से जी 15, 21, 16 एंड 25। अगर आप ये 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, जस्ट ये 4 चैप्टर, ठीक है, ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो देखते हैं फिर ये 4 चैप्टर के तैयार करने से आपके कितने नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। पहले तो इस चीज को देखते हैं। देखिए आपको मालूम है कि 1 लाख क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, तो ये भी 8 नंबर का। 2 लाख क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो कितने नंबर आपके होंगे 16 नंबर आपके होंगे। ओके, 16 नंबर आपने लॉन्ग ऐड कर लिए। अब जाहिर सी बात है ये 4 चैप्टर आपने कंप्लीट तैयार करने हैं तो लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं जी इनमें से शॉर्ट कितने नंबर के आ रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 50 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। कितने? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है आएंगे और 3 के नंबर ऐड कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता है। इस तरह 3 अटेम्प्ट करेंगे 6 नंबर होंगे। ओके, इसके हो गए 21 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 2 के नंबर यहां पे ऐड कर लेते हैं 4 प्लस, और चैप्टर नंबर 60 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 के नंबर भी आप यहां पे ऐड कर लें 6 प्लस 25 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके भी नंबर आप यहां पे ऐड कर लें 6। ओके, और प्लस देखिए एमसीक्यूज तो जाहिर सी बात आपने करने ही करने हर हाल में। ठीक है, तो एमसीक्यूज के कितने नंबर के आपके 70 नंबर, तो वो भी आप इन्हीं के अंदर ऐड करें क्योंकि ये तो आपने लास्ट भी करने हर हाल में। तो इन्हीं के अंदर अगर आप 17 नंबर भी ऐड कर लें किसके एमसीक्यूज के,
ठीक है। और अब अगर इन सबको अगर आप प्लस करते हैं स्टूडेंट, इन सब अगर आप प्लस करें तो आपके पास टोटल नंबर जो आपके पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी 55, यानी कि 55 नंबर, 85 में से 55 नंबर, 55 नंबर का पेपर जो है ना वो आपका कंप्लीट हो रहा है जस्ट कितने चैप्टर तैयार करने से, जस्ट 4 चैप्टर तैयार करने से प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। और 85 में से आपको 40% नंबर चाहिए इस मतलब पास होने के लिए, 40% आपको मानते 34, यानी कि 34 नंबर स्टूडेंट आपको चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। और पेपर आपको कितना तैयार होगा, 55 का पेपर तैयार हो गया जस्ट 4 चैप्टर, ठीक है। पहले आपका काम यह है कि पहले आपने इन 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको सेल्फ बिलीव हो जाए कि जी अब इन्हीं चैप्टर से पेपर आएगा, ठीक है, तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा और मैं इजीली पास हो जाऊंगा, ठीक है, फेल होने का मुझे कोई भी डर नहीं। ओके, बात समझ आ गई, क्योंकि आपको बिलीव हो जाएगा जी 55 का पेपर मेरा कंप्लीट हो गया 85 में से, ठीक है। और जो बाकी फिर पेपर आपका रह गया है, ठीक है, जो बाकी आपके नंबर रह गए हैं और 85 का पेपर आपने कंप्लीट करना है, उसके लिए फिर आपने करना क्या है, अब वो देखते हैं कि फिर आपने मजीद कितने चैप्टर आपने कंप्लीट तैयार करने हैं और कितने आपने फिर शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, देखिए 2 लाख क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, आपने करना क्या है कि 3 लाख क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके साथ इन दोनों के साथ आप चाहे कोई भी आप एक और लाख क्वेश्चन ऐड कर लें, ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और ये जो चैप्टर है जो से आपको इजी लगता है, ठीक है, वो आप कर लें। अगर आप सोच के अगर आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 to 24 चैप्टर आपका, ये 2 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। अगर आप इनको तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात आपके लांग भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और इस 1 लाख को ये भी कंप्लीट हो जाएगा लांग, इसके भी आप 8 नंबर इसी के अंदर ऐड करेंगे प्लस। अब इन्हीं 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ऐड कर लें, 70 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको है, 6 नंबर आप यहां पे ऐड कर लें, प्लस 24 से आपको जी कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, 2, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 के नंबर आप यहां पे ऐड कर लें 4। ओके, अब ये 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, कितने, अब देखते हैं जी आपने 6 चैप्टर कंप्लीट तैयार किए, कंप्लीट, तो आपका कितने नंबर का पेपर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, अगर इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल पेपर हो जाएगा जी 73 का कंप्लीट, ये 85 में से 73 का पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है जस्ट 6 चैप्टर तैयार करने से। 4 चैप्टर तैयार करने से आपका 55 का पेपर कंप्लीट हो रहा है, और 6 चैप्टर तैयार करेंगे तो आपका 73 का आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो रहा है। अब रिमेनिंग आपका पेपर कितना रह गया, देखिए 85 में से 73 की तो आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है, 12 नंबर फिर आपके बाकी रह गए। अब वो 12 नंबर का जो पेपर रह गया उसको फिर आपने कैसे कहां से कंप्लीट करना है, देखिए लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, फिर आपने करना क्या है कि आपने 12 नंबर का पेपर फिर शॉर्ट में से कंप्लीट करना है। आपने देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कितने, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 8 बार अटेम्प्ट करने थे, अभी तक हमने कितने अटेम्प्ट किए वो भी देख लेते हैं। देखिए 3 हमने चैप्टर में 15 भी तैयार हो गया, 16 भी, और 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहां से अटेम्प्ट कर ली, ठीक है, और 2 हमारे बाकी हैं, 2 हमारे बाकी हैं। अब वो डिपेंड आप पे करता है, फिर वो 2 अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आपने इनमें से कोई एक चैप्टर तैयार कर ले, चाहे 18 कर ले, चाहे 26, चाहे 27 आप तैयार कर ले, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है, बिकॉज सब में दो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 ही हमारे रहते हैं बाकी, ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 18 तैयार कर लेते हैं तो आपके यहां से शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। 6 के नंबर आपने पहले ऐड कर ली थी, 2 के नंबर और ऐड कर ली, यहां भी ऐड कर ली प्लस 4। ओके, बाकी कितने रह गए जी, 12 में से 4 माइनस किया, 8 नंबर का पेपर आपका रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने 8 अटेम्प्ट करने थे, अभी तक आपने कितने किए जी, 17 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 25 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओके, 6 आपने अटेम्प्ट किए, 2 बाकी हैं, उसके लिए आप एक चैप्टर तैयार कर ले, चाहे 22 चाहे 23, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो सा आपको इजी लगता है, ठीक है, उस शॉर्ट के लिए आप तैयार कर ले। ओके जी, तो अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात ये करने से आपके जो रिमेनिंग 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे वो भी हो जाएंगे, उन 2 के भी नंबर आप यहां पे ऐड कर लें प्लस 4। ओके, बाकी कितने रह गए जी, 4 नंबर आपके रह गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना था कि आपने 6 पार्ट अटेम्प्ट करने थे, अभी तक आपने कितने किए जी, आपने अभी तक 21 में से 2 किए हैं, 24 में से 2 किए हैं, 4 किए हैं, 2 बाकी है। उसके लिए आप पे डिपेंड करता है, चाहे चैप्टर नंबर 90 चाहे 20 ये आप तैयार कर ले, जस्ट शॉर्ट के लिए, ठीक है, शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हमने पहले अटेम्प्ट कर लिए थे, 2 बाकी थे, तो इन दोनों में से आप एक चैप्टर तैयार कर लेंगे तो वो 2 भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उन 2 के भी नंबर आप यहां पे ऐड करें, ये ले आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इन सब अगर प्लस करें तो आपका जो 85 का जो पेपर है ये ले वो हो गया कंप्लीट।
ये ले, ये आसान सा काम है जी। क्या जी? तैयारी का 85 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करने का। 30 मैंने आपको बता दी। पहले क्या जी, मैंने आपको बोला जी 4 चैप्टर तैयार करें, 55 का पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है, पास भी हो गए, 55 का पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि आपने 2 चैप्टर और ऐड कर लेने, 6 चैप्टर आपके कंप्लीट। 6 चैप्टर तो आपने मुकम्मल करने हैं, जस्ट 6 चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद बाकी आपने शॉर्ट तैयार करनी है। 6 चैप्टर आपने तैयार किए मुकम्मल, तो आपका 73 का पेपर कंप्लीट हो गया। कितना? 73 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। और बाकी फिर जो आपने चैप्टर तैयार की वो क्या किए? जस्ट शॉर्ट, आपने उनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए, तो आपका जो 85 का जो पेपर है वो हो गया जी कंप्लीट। ये स्टेप है, इन स्टेप को आपने फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक बात आपने और भी याद रख लेनी। देखिए, आपने जब एग्जाम की बात, अगर आप सपोज कि आपका एग्जाम है, उसमें 2 छुट्टियां आपकी, ठीक है, और आपने तैयारी तो करनी फिर, ठीक है। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 85 का पेपर कंप्लीट कर लिया, आपने ये चैप्टर जो मैंने आपको बताया 6 चैप्टर आपने ये कंप्लीट तैयार कर लिए, ओके। अब फिर आपने करना क्या है कि अगर आपके पास टाइम बच जाए तो फिर आपने करना क्या है कि आपने एक्स्ट्रा तैयारी भी लाजमी करनी है, ठीक है। जाती बात है, कुछ तालिब इल्म ज्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ इतने ज़हीन नहीं होते, ठीक है। तो जो इतने नहीं, ठीक है, वो इतनी तैयारी कर रहे, 6 चैप्टर तैयार कर लें, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा ज़हीन है, ठीक है, उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने एक्स्ट्रा तैयारी भी लाजमी करनी है। टाइम बचे तो एक्स्ट्रा तैयारी भी लाजमी करें। आप क्या करें कि आप 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा तैयार कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 कर लें या 9 तैयार कर लें, ठीक है। होगा क्या कि आपके पास चॉइस में भी आपके पास लाजमी क्वेश्चन मौजूद होगी। सपोज के एग्जाम में अगर आपको किसी ये क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, ठीक है, और ये आप पेपर आया, ठीक, आपके पास, और आपने देखा कि ये क्वेश्चन में मुझे भूल गया, ठीक है, मुझे डाउट है ये गलत हो जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने को क्वेश्चन नंबर 8 आता होगा या 9 आता होगा, तो आप वो तैयार कर लेंगे। चॉइस में लाजमी आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आप तैयार करके जाइएगा, ओके। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इन तमाम चीजों की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी भी जगह से आपको ना समझ आई हो, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।